Hello students, welcome back to another session of economics, chapter money and credit. So students, in the last video we have studied about double coincidence of want with the help of an example of shoe manufacturer and wheat seller, wheat growing farmer, and we have also studied about currency, different kind of currency which were used in the ancient times and the modern form of currency which is in use at present. तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी इंक्लूड्स पेपर नोट्स एंड कॉइन्स एंड अगर एंशियंट टाइम की बात करें तो इट वाज गोल्ड सिल्वर कॉपर प्रेशियस मेटल से जो भी करेंसी बनती थी वो यूज की जाती थी. अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो रुपी है मनी व्हाई इट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. क्यों आज कुछ खरीदने जाते हो आप तो आप पैसे यूज करते हो, वो नोट या कॉइन यूज करते हो. क्या मुझे बताओ, अगर ऐसे ही कोई पेपर है क्या आप उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हो? नहीं कर सकते. सो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स मनी प्रिंट करने का राइट्स जो है वो किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आपको पता होगा आरबीआई वही करेंसी नोट्स इश्यू कर सकती है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. एक्चुअली तो जो गवर्नमेंट होती है स्टूडेंट्स, रनिंग गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट, उसके पास राइट्स होता है. बट हम देखेंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट्स नहीं रख सकते बिकॉज इसका मिसयूज हो सकता है. वो अपने हिसाब से करेंसी नोट्स इश्यू करेगी जो रूलिंग गवर्नमेंट है. इसलिए हमने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो करेंसी नोट्स कौन इश्यू करेगा? आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हमारे यहाँ पर जितनी भी छोटी बड़ी बैंक है, मीडियम बैंक्स है, फिर लार्ज बिग बैंक्स है या छोटी बैंक, सारे बैंक के रिकॉर्ड्स किसके पास होते हैं स्टूडेंट्स? आरबीआई के पास होते हैं. उन्हें क्या करना पड़ता है? सबमिट करना पड़ता है. सो हम देखेंगे कि रुपी क्यों इतना वैल्यूएबल है एंड वो क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. सबसे पहला स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी आरबीआई इश्यू करती है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हमारे लॉ के हिसाब से स्टूडेंट्स कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या दूसरा इंडिविजुअल करेंसी नोट इश्यू नहीं कर सकता. अगर आप बोलोगे अरे मेरे पास नोट्स इश्यू करने की मशीन है, करेंसी नोट मैं प्रिंट कर सकता हूँ, तो आपके पास नहीं हो सकता स्टूडेंट. बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अलाउड नहीं है कि वो क्या कर सके? करेंसी नोट इश्यू कर सके. एंड स्टूडेंट्स आप अगर आज जा रहे हो सामने वाले को पेमेंट दे रहे हो रुपीज में, 50,000 का पेमेंट दे रहे हो कहीं पर, सामने वाले ने ना बोल दिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता. बिकॉज सारे ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए लीगली रुपीज ही यूज होता है. अब कोई भी इसे रिफ्यूज नहीं कर सकता बिकॉज हमारे यहाँ पर क्या है? रुपीज ही चलता है. हेंस इट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो एक बार इसे रीड करते हैं. इट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कंट्री. जैसे यूएस की बात करें तो डॉलर्स है, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? रुपीज. हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? ये करेंसी को ऑथोराइज करती है. इन इंडिया आरबीआई इश्यूज करेंसी नोट्स. कौन करता है स्टूडेंट्स? आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने इश्यू करने दिया तो मैल प्रैक्टिसेस हो जाएंगे, फ्रॉड हो जाएगा. एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इश्यू करेंसी. कोई भी नहीं कर सकता. Moreover, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India. अब हमारा जो इंडियन लॉ है वो क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि रुपी जो है ये आप ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए यूज कर सकते हो एंड कोई भी मना नहीं कर सकता. वैसे तो पैसे लेने के लिए कोई मना भी नहीं करेगा. नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज. कोई भी करेगा नहीं ऐसा तो. Hence, rupee is widely accepted as medium of exchange. इसलिए हम conclude कर सकते हैं कि रुपी क्या है? medium of exchange है. Now students, deposit with bank. एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक वर्कर का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर जिसकी सैलरी है 50,000. अब स्टूडेंट सैलरी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मिलती है आपको. आप अगर फर्स्ट से ज्वाइनिंग कर रहे हो तो 30th को आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है, बराबर. अब हम XYZ वर्कर की बात करते हैं. उसने क्या किया? एंड ऑफ द टाइम जो था उसको 50,000 सैलरी आई. मुझे बताओ फर्स्ट को वो सारी उड़ा देगा, 30th को उड़ा देगा जैसे सैलरी आएगी वैसे? नहीं स्टूडेंट्स. क्या 50,000 की उसको एक ही दिन पे जरूरत है? नहीं हो सकता ऐसा. तो वो क्या करेगा स्टूडेंट्स? वो एक बैंक
में अपना अकाउंट खुलवाएगा एंड वहीं पर अपने डिपॉजिट्स रखेगा। मतलब जितना भी एक्स्ट्रा कैश है, अगर समझो उसके घर के एक्सपेंसेस 15,000 है, तो 15,000 वो ले लेगा कैश एंड बाकी के 35,000 है वो क्या करेगा, बैंक में डिपॉजिट करवा देगा। तो इसे हम बोलेंगे डिपॉजिट्स विद बैंक। The other form in which people hold money is as deposits with bank. At a point of time, people need only some currency for day-to-day needs. जैसे मैंने example दिया 15,000 चाहिए. For instance, workers who receive their salary at the end of each month have some extra cash at the beginning of the month. First को उसके पास cash तो रहेगा ही students. What do people do with this extra cash? क्या करते हैं ये cash से? वो क्या करते हैं? बैंक अकाउंट खुलवाते हैं अपने नाम का and deposit करते हैं. They deposit it with the banks by opening a bank account in their name. Banks accept the deposit and also pay an amount as interest on deposits. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट ऑफर करती है। कुछ बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑफर करेगी। जैसे कि अगर एग्जांपल हम XYZ का ही लेंगे, वर्कर 35,000 वो क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। क्लियर? तो 35,000 पे 2%, 3% जितना भी इंटरेस्ट होता है ना स्टूडेंट्स, वो मंथली ऐड होगा, ईयरली ऐड होगा। तो जितना भी आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो उस पे बैंक आपको क्या करती है, नॉमिनल इंटरेस्ट देती है। करेक्ट? एंड आपका सेविंग्स जो है वो भी होते रहता है एंड आपका अमाउंट जो है वो भी सेफ होता है बैंक के पास। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। तो एक साइड से क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका सेविंग्स भी चल रहा है एंड आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम भी हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ये डिपॉजिट जो है आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, तो आप कभी भी उसे विड्रॉ भी कर सकते हो ना। समझो XYZ वर्कर है, उसकी हेल्थ इश्यूज आ गए, उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो उसे क्या करना पड़ा, उसके बैंक में जितनी भी डिपॉजिट की थी उसकी डिमांड हुई। मतलब वो XYZ वर्कर ने क्या किया स्टूडेंट्स, डिमांड की अपनी डिपॉजिट। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट एंड चेक। एक बार XYZ वर्कर्स ने डिपॉजिट किया बैंक में अमाउंट, करेक्ट, हॉस्पिटलाइज हुआ स्टूडेंट्स, वो उसे रिक्वायरमेंट हो गई, उसे कैश की रिक्वायरमेंट हो गई। उसने क्या किया, गया बैंक एंड उसने बोला कि मेरे डिपॉजिट जो है वो मुझे क्या करो, वापस दो। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डिमांड डिपॉजिट्स, बिकॉज दैट पर्सन हैज डिमांडेड द डिपॉजिट। People also have the provision to withdraw the money as and when they require. Provision मतलब students benefit बोल सकते हो। तो लोगों के पास पैसे सेव करते तो उसे विड्रॉ करने की भी काइंड ऑफ बेनिफिट होती है। Since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits. डिमांड पे अगर आप विड्रॉ कर सकते हो ये डिपॉजिट, तो उसे क्या बोलेंगे, डिमांड डिपॉजिट्स। You would have heard of payments being made by check instead of cash. Students, आज की बात करें तो कैश पेमेंट, चेक पेमेंट, गूगल पे भी चल रहा है, तो हम देखेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। तो इंस्टेड ऑफ कैश लोग क्या करते हैं, अभी चेक पेमेंट करते हैं, ताकि चेक में क्या हो, आप देखोगे तो आपका सारा डेटा भी रहे आपके पास। जो आप डील करते हो कैश चेक से, आप किसी को पे करते हो तो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ इसने आपको दिया, तो आपके पास प्रूफ भी रहे। सो अभी चेक का जमाना आ गया है स्टूडेंट्स, हम देखेंगे अभी तो जमाना एक्चुअली ऑनलाइन ही है, बट चेक जो है ये भी एक अच्छा मीडियम है जिससे आप पेमेंट कर सकते हो। For payment through check, the payer who has an account with the bank makes out a check for a specific amount. जैसे कि एग्जाम्पल मैं हमारे क्लासेस का ही देती हूँ। अगर समझिए आपको फीस भरनी है 10,000, तो आपके पेरेंट क्या करेंगे, चेक लेंगे। आपके पेरेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, तो आपके पेरेंट जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक फाड़ेंगे, फिर उस पे क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे, प्रतीक सर्स ग्रुप ट्यूशन, बराबर। किसका नाम लिखेंगे, प्रतीक सर्स ग्रुप ट्यूशन। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट जिसका है वो अपना बैंक के अकाउंट के चेक बुक से चेक फाड़ेगा एंड एक चेक बनाएगा स्पेसिफिक अमाउंट का, दैट इज 10,000 रुपीज। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी स्टूडेंट्स, चेक में होता क्या है। A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from person's account
to the person in whose name the check has been issued. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स चेक क्या है? इट इज अ पेपर. ये एक पेपर ही है ना स्टूडेंट्स, आप देखोगे चेकबुक में पेपर होता है. सो इट इज अ पेपर जो क्या करता है, बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि क्या करना है, पेमेंट देना है. किसके अकाउंट से? एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में. किसके अकाउंट में? जिसके नाम पे चेक बना है, जिसके नाम पे चेक इश्यू हुआ है. जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो प्रेम कुमार. ये प्रेम कुमार जो है ये क्या है स्टूडेंट्स? ये आप जिसको पे करने वाले हो उसका नाम है. सो आपके बैंक का नाम है यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बराबर. आपको पेमेंट करनी है प्रेम कुमार को. तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि पेमेंट करना है 57,000 रुपीज का प्रेम कुमार को. प्रेम कुमार के नाम पे चेक इश्यू होगा. करेक्ट स्टूडेंट्स? तो ये एक बोल सकते हो इट इज अ पेपर जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को एक अमाउंट देने के लिए. आपके अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में जाएगा वो अमाउंट जिसके नाम पे वो चेक इश्यू हुआ है. तो ये चेक में देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है. आप देखोगे यहाँ पर पे मतलब जिसको आप पे कर रहे हो, फिर रुपीस कितना अमाउंट, तो दैट इज इन वर्ड्स होता है. वर्ड्स के ही बाजू में एक बॉक्स होता है जिसपे अमाउंट लिखा हुआ रहता है बट इन नंबर्स. फिर नीचे अकाउंट नंबर होता है, फिर बैंक का नाम होता है. एंड ये जो होता है स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे इट इज चेक नंबर. आप अगर हम आज रिसिप्ट बनाते हैं आपकी, आप रिसिप्ट गो थ्रू कर सकते हो अगर आपने चेक पेमेंट किया रहेगा तो. नीचे एक रिसिप्ट पे एक कॉलम होता है, एक ब्लैंक होता है, वहां पर चेक नंबर लिखा जाता है बैंक डिटेल्स में. सो ये होता है स्टूडेंट्स चेक नंबर एंड ये सारा बैंक का कोडिंग होता है. A shoe manufacturer Salim has to make payment to leather supplier and writes a check for specific amount. अब स्टूडेंट्स एक मैन्युफैक्चरर सलीम की बात करेंगे. उसने लेदर लिया था एक सप्लायर के पास से. अब उसने खरीदा तो उसे अमाउंट तो पे करना पड़ेगा ना, तो उसने क्या किया, पेमेंट की है लेदर सप्लायर को. दिस मीन्स दैट शू मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्ट्स हिज बैंक टू पे अमाउंट टू लेदर सप्लायर. सेम है स्टूडेंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किया. The leather supplier takes his check and deposits it in his own account in the bank. अब वो लेदर सप्लायर स्टूडेंट्स उसने क्या किया, चेक लिया एंड खुद के बैंक में जाके डाल दिया. नाउ अमाउंट क्या हो गया स्टूडेंट्स, पे जो कर रहा था उसके अकाउंट से ट्रांसफर हुआ एंड जिसके नाम पे चेक था उसके अकाउंट में चला गया. So this was all about today's session. I hope you like the video. आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.